बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर ने जो स्टेटमेंट दी कि कश्मीर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, और एक किस्म का उन्होंने कहा कि जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी थी, उसको भी चेंज करने की तरफ उन्होंने एक किस्म का इशारा दिया कि बड़ी खूबसूरत जगह है, और अमेरिकन को एक तरह से उन्होंने इन्वाइट किया कि इस जगह को आके विजिट करें। पाकिस्तान ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया, और पाकिस्तान में जो इंचार्ज अफेयर्स नफ्ताली बेनेट साहिबा नतालिया साहिबा हैं, उनको मंगवा के डिमार्च जारी किया। और उसके बाद ये जो 2 दिन का दौरा था गौर साहब का, उन्होंने कैंसिल करके वो वापस आ गए लद्दाख को छोड़ के। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुबीन शाह साहब। तारुफ के तो मोहताज नहीं है, बिकॉज कश्मीर की जो आज़ादी की मूवमेंट है उसमें आप जो सरगर्दा रहनुमा है सफ़े अव्वल में, उनमें आपका शुमार होता है। आपने इंडिया के अंदर जेल भी काटी, आप श्रीनगर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी रहे, और फिर अमेरिकन इंटरवेंशन के बाइस आप आज़ाद हुए, और आजकल आप तुर्की के अंदर मौजूद हैं। तो तुर्की के पास एक ऐसी पोजीशन है जो फ्रैंकली स्पीकिंग, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी हैं, पाकिस्तान के साथ भी हैं, बहरहाल भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो चूंकि मुबीन शाह साहब बाहर बैठे हैं, तो इनके पास जो खबरें होंगी वो हमारे पास नहीं होंगी। तो इनसे ये पूछते हैं, सवाल 3-4 बड़े अहम हैं। पहला ये कि इस वक्त पे ये बयान क्यों आया? क्या ये स्लिप ऑफ टंग था, या पाकिस्तान से कोई कंसेशंस एक्सट्रैक्ट करने थे, या सिग्नलिंग करना है कि अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है? और इस सारी सूरत हाल में, जो भी सूरत हाल है, जो भी वजह है, इसमें पाकिस्तान ने जो कदम उठाया है वो काफ़ी है, या मजीद पाकिस्तान को स्टेप लेने चाहिए? ये वो सवालात हैं जो मुबीन शाह साहब से हम करेंगे। मुबीन शाह साहब, पहले तो आपके वक्त का सर बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी अरसे के बाद आपसे एक बार फिर मुलाकात का मौका मिला है। शाह जी, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इसका पसे मंजर क्या है आपकी निगाह में, आपकी इंफॉर्मेशन में? सर, इसमें ऐसा है कि जो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, आई डोंट थिंक इट इज अ स्लिप ऑफ टंग। इट इज नॉट, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। ये जो है, इट हैज बीन डन विद अ पर्पस, आई थिंक सो, एंड आई होप आई एम रॉन्ग। आई होप आई एम रॉन्ग। इसमें इसमें ये भी मैं मतलब इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अमेरिका हैज बीन अ सपोर्टर फॉर कश्मीर्स राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन फ्रॉम द बिगिनिंग. That is from 1947. So that is why everywhere whenever this issue has been raised, मतलब जब भी raise हुआ है Security Council में, या they have not vetoed it. They have supported it. Initially तो only Russia used to veto it. जब भी कुछ implement करना होता था, तो फिर after 50s Soviet Union ने because of its relationship with India, तो अमेरिका तो हमारा सपोर्टर होता था एंड एवरी टाइम। एंड ये जो इन्होंने अब स्टेटमेंट दी है, इसको हम वी हैव टू बी केयरफुल इन द सेंस कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने तो स्टेटमेंट निकाला, उन्होंने किया प्रोटेस्ट एंड ऑल दैट, लेकिन उससे नहीं चलेगा ये काम। सिर्फ उसी से नहीं चलेगा। वी हैव टू बी ओपन अबाउट इट, ट्रांसपेरेंट। जैसे हमने, मतलब आई एम एट दिस टाइम हेडिंग, आई एम चेयरमैन ऑफ द कश्मीर डायस्पोरा अलायंस, एंड आई हैव शेयर्ड यू दैट पेपर आल्सो, कि हमने चिट्ठी लिखी है इन एम्बेसडर साहब को। जब ये एम्बेसडर डिजिग्नेट थे, उस वक्त भी हमने उनको चिट्ठी लिखी थी, कि जब ही वाज इन वाशिंगटन, तो उस वक्त भी चिट्ठी लिखी थी टू अप्राइज हिम अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर, सो दैट व्हेन ही टेक्स द पोस्ट ही इज अप्राइज्ड। तो अभी मैंने एक ट्विटर में एक देखा कि आपके मसूद खान साहब ने लिखा था कि he should have been briefed completely. What briefed? Do we expect a person of being an ambassador and not briefed about where he is going and what he is not doing? Here it is. We have to understand, it has some reason for it. It cannot be. I hope I am wrong. I am not saying that, because America for us has been a supporter. That's why I hope I am wrong. But जो लग रहा है, there is something to it. There is something to it. आपकी निगाह में वो क्या रीजन हो सकता है, वजह क्या हो सकती है? देखिए, जो पाकिस्तान ने इस वक्त रोल किया है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, हो सकता है दे वांट सम कंसेशंस ऑन इट, सम मोर कंसेशन दे वांट। वो डू मोर का उनका तो सिस्टम ही है ना, अमेरिका का, डू मोर। जब अफगानिस्तान में भी गए तो उस वक्त भी कहते थे डू मोर, एंड compromise, lot of things were compromised at that time, and today also I think
they want either this can be a reason. One of the reasons it is also a possibility because that thing is not going correctly. जो भी MOU हुआ था उस पे तो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि ट्रम्प has the world understands that they have lost the war. So, and he is now trying to come wriggle out of all the agreements, because wo agreement was internationally, even his own party, a lot of people said that we this is an MOU of a failed a country, in a sense that loser country. So maybe it is to put pressure on Pakistan. But it is the duty of the Pakistani establishment and the government at this time to be very, very transparent to us also, to Kashmiris also, that what is the reason behind it. When on one side, एक साइड पे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान went the extra mile to help Iran, America in their war with Iran, is extra mile, and whatever we are, जो भी मेरे को मतलब समझने में आया है, जो मक्का अकॉर्ड है एंड ऑल, इज आल्सो हैज सॉर्ट ऑफ support from America, that they want to be there through these three countries. I am not sure about that, but the question is, there has to be something which America wants from Pakistan. That's why they have. लेकिन इतना हद में जाने का ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ टेलिंग, क्योंकि मैंने भी जब मैं प्रेसिडेंट कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का था, उन दिनों भी गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, देयर डेलीगेशन यूज्ड टू कम टू कश्मीर, दे यूज्ड टू हैव टॉक विद अस, दे यूज्ड टू टॉक अबाउट एवरीथिंग। मतलब मेरे को ये भी याद है कि जो भी ये EU एंड ब्रिटिश एम्बेसडर्स आए एक दफ़ा, तो आई रिफ्यूज टू मीट देम इन द होटल रूम। सो दे सेड व्हाई, दे सेड आई वांट द मीटिंग टू बी हेल्ड इन द ओपन ग्राउंड। मतलब वो जो वहाँ वन ऑफ द 5 स्टार होटल है, वहाँ इट इज़ अ वेरी बिग लॉन्स। मैंने तो उधर फिर कुर्सियाँ लगवाई। तो एक एम्बेसडर ने मेरे को पूछा कि आप क्यों ये व्हाई व्हाई, आई सेड ऑल इज बग्ड, वी कैन नॉट देन स्पीक ओपनली। उन दिनों का आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 2006। तो आज तो बिल्कुल ही हालत खराब है ना। तो ये फैक्ट्स हैं ऑन द ग्राउंड। उस वक्त भी, तो इस वक्त तो ज्यादा ही है। वहां कौन बात करेगा कश्मीर की? मतलब इवन एम्बेसडर फॉर एग्जांपल विल नॉट गेट टू हेयर द वॉइसेस विच वी कैन टेल फ्रॉम हेयर, विच वी कैन टेल फ्रॉम हेयर। उसको तो मतलब ही विल बी, वो तो ये दिस और ऑर्गेनाइज्ड ट्रिप, उसी आदमी को मिलाएंगे जो उनकी गीत गाएगा। तो ये तो नहीं है, बट ही इज एम्बेसडर, ही मस्ट नो व्हाट आर द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। और वो तो दे हैव एवरी टाइम। हम तो देखते थे हर साल उनकी वो डेलीगेशन आती थी, देयर पॉलिटिकल एडवाइजर एंड ऑल दीज थिंग्स, दे वुड हैव मीटिंग विद अस, मीटिंग विद डिफरेंट सोसाइटी मेंबर्स एंड चैम्बर के साथ, तो वो उनको लाजमी होती थी उन दिनों मीटिंग। इस टाइम तो मेरे ख्याल में इन्होंने कोई मीटिंग नहीं की है सिविल सोसाइटी के साथ, विच आई could gather from my reports, also from my contacts also, they have not. The ambassador has not done any meetings with the civil society. He has done with this क्या नाम है, उमर अब्दुल्ला क्या बोलेगा? He is say that a representative of India in Kashmir. अच्छा, इस सारी सूरत हाल में शाह जी ये बताइए कि जो कश्मीर की आज़ादी की मूवमेंट है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उस पर क्या पड़ेगा? और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो कश्मीरी डियास्पोरा है, जो लीडरशिप है, जिस तरह आप हैं, वो क्या करने जा रहे हैं? उनके पास क्या स्ट्रेटेजी? सर हमारे को देखिए क्या है कि ये अनफॉर्चुनेटली हमारे को कश्मीर डायस्पोरा में जो है, इट इज़ नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड एज द पैलेस्टीनियन वन। Palestinian ones, because they have been able to, although they have been able to organize in every country, people supporting their claim. तो हमारे को तो unfortunately it is taking time for us to organize such things like that, and ये है कि we can put pressure to the different governments or whatever it is, but in this case अमेरिकन जो हमारे डायस्पोरा के मेंबर्स हैं अमेरिका में, वी आर होपिंग दैट दे विल पुश दिस एनवेलप to the concerned quarters, and in the sense that I as chairman of the Kashmir Diaspora Alliance Coalition, I have already written a letter to the Secretary of State as well as to the ambassador, and
I have dispatched those letters by, post, also by air mail. So my point is this कि हम तो यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? We cannot do anything more. Yes, if Pakistan fails to raise it in a proper manner, हो सकता है कि there will be some hopefully some protests in America itself. And so that people will come to know that this is injustice. अच्छा, And बाय द वे शाजी, ये क्या मुमकिन है कि आपका भी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की आप एफर्ट डाल रहे हैं और फलस्तीनियंस भी यही डाल रहे हैं, तो आप मिलके क्यों नहीं आगे बढ़ सकते और सिख भी अपने साथ लें, यानी एक दूसरे की स्ट्रेंथ बने, और इस तरह से मेरा ख्याल है कि काम बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तीनों के अंदर कॉमन नजर आ रहा है. yes, in the UK, it has been done. It has been done in UK, and in United States to a certain extent, but not that extent. लेकिन क्योंकि वहाँ भी ये मूव हुई है कि देखिए, हमारे को फर्ज में, in Turkey we don't need to do this because the government is already supporting Kashmir, government is supporting Pakistan. So, but people who are in diaspora, people who are in America, who are in Great Britain and Europe, they are already doing this. They are, with the Sikhs particularly, that Palestinian के साथ अभी उतना नहीं हुआ है, although हुआ है, but not to that extent. शाह जी, लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के को अगर आप सजेस्ट करना चाहें कि ये स्टेप्स ले लें, वो क्या स्टेप्स ले पाकिस्तान? देखिए सर, उन्होंने तो डिमांड किया है, दिस स्टेटमेंट एंड ऑल दैट, वो तो जो डिप्लोमेटिकली दे कैन डू, बट नाउ it has to be sort of what they raise it openly with the government of America, right at the highest level. अगर हमारे फील्ड मार्शल साहब बोल रहे हैं कि he has direct access to Trump, why this is happening then? Is it that they will use Pakistan and then throw it as like tissue paper, just like before? जैसे अफगानिस्तान में यूज किया, बाकी चीजों, इस वक्त भी वही story is going to be repeated then. This is what I fear. And this is the time for them to stand up and say that how can you do something like this? And openly देखिए, क्योंकि ये important बात है जो ईरान ने हमको दिखाया इस वॉर में, that they put their point across even in the worst of conditions. ये तो आपको भी पता है, you have every time commenting on this, and you are making every day. I am seeing those programs almost every day whenever you put up. तो वहाँ basically तो Iran is not a great power like America, but they have shown the will to resist it. And we are not saying that you resist America in such a manner, but be transparent about it and tell them openly that this is not done. We will not accept something like this. That is it. क्योंकि जब तक the Pakistani government at the highest level will not say that, nothing is going to work. They will take us for granted, and they have done it before, and they will do it today again. मोमिन शाह साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. आपने अपनी एनालिसिस, अपनी राय हमारे साथ शेयर की. नाज़रीन, आपने डॉक्टर मोमिन शाह साहब को सुना, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बता दिया कि ये स्लिप ऑफ टंग तो खैर नहीं है, इंटेंशनली है, और उनकी राय में गालिबन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को मजबूर करें कि वो ईरान से मजीद अमेरिका को कंसेशंस एक्सट्रैक्ट करके दे. लेकिन सीरियन फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं. इजराइल को बहुत ज़्यादा एतराज़ है सारे मसले के ऊपर, सीरिया के इशू के ऊपर, तुर्की के ऊपर. उसके साथ भी लिंकअप हो सकता है, बिकॉज एक डिफेंस एग्रीमेंट तो बहरहाल मौजूद है. इस पे आपकी क्या राय है? I just wanted to say in this, जो आपने ये सीरिया और इसका उठाया, देखिए, अमेरिका ने, if you see the previous history of America, Palestinians they used to support. आस्ते फिर उन्होंने जेरूसलम, is the present President Trump, he then declared one day Jerusalem is the capital of Israel, for example. तो ऐसे ही तो किया ना, so that the whole narrative changed. Whole narrative changed, and then unfortunately our Muslim countries, big leaders, they supported in a way. I don't say that they said openly, but they supported in a way, subtle way, because that only he become emboldened. And अभी आप देखिए गाजा में क्या हो रहा है, जो उन्होंने वो बनाया था, वो क्या नाम है, उससे कुछ हुआ?
people are getting killed, still getting killed. And Israel is refusing to do anything. Why? Because at that time when that agreement was done, the Muslim countries did not show the backbone to tell what is wrong and what is right. This is my this is the basic thing, you know, and this is what is going to happen in this case also if the Pakistan does not stand up for this, or I don't know. Maybe it is I don't know. मतलब हमारे को तो अब हर एक पे ये हो रहा है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा. बट द क्वेश्चन इज दिस शोज इंडिकेशन, इट इज इंडिकेटेड लाइक दिस कि पैलेस्टाइन को भी इन्होंने ऐसे ही किया ना. पहले उसको ये वो सपोर्ट किया, वो किया, ये किया, फिर आस्ते 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 टुडे दे आर सेइंग नाउ जेरूसलम इज द कैपिटल, इजराइल इज, देयर इज नो टू नेशन थ्योरी, देयर कैन बी नो टू साइड नेशंस. They have backed out of all that. ये आपका तशवीश बिल्कुल बजा है. वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है. शाहजी आपने सही पॉइंट आउट किया, सिमिलैरिटी इज देयर, और इंडियंस ने वही मॉडल अख्तियार किया हुआ है जो कि उन्होंने गजा के केस के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर किया हुआ है, और अब तो वो 35-37% लेबनान के साउथ में भी उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है. एनीवे नाज़रीन, आप क्या इस पे राय देते हैं? अपने सवालात से, अपनी राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद फरमाइएगा. लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसको सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया. डॉक्टर मुबीन शाह को और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.